हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एजुकेशन। और जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आप सभी को अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहा था। और मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैं सभी नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीनों चैप्टर को मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है और तो जाकर वहाँ प्ले लिस्ट से उस वीडियो को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अभी तक जो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज जो स्टूडेंट्स हम आपके लिए लाए हैं जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में आपका पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का आज हम पार्ट 1 बताने जा रहे हैं आपको वीडियो का। और इसमें इंट्रोडक्शन हम लिया है। इंट्रोडक्शन में है स्टूडेंट्स, इसमें आपको जानना है कि लीनियर इक्वेशन क्या है और साथ ही साथ टू वेरिएबल्स की बात है तो टू वेरिएबल्स मतलब क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या, इसके वेरिएबल्स के बारे में, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, साथ ही साथ आप बहुत कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम आपका फिर जो आगे का जो चैप्टर्स है उसको हम अच्छी तरह से बताते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें और आगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर एक टर्म लिए स्टूडेंट्स वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जाना है कि एन इक्वेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। यहाँ पर देखिए कि जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या है ना कि वो उसमें दो वेरिएबल होगा। यहाँ क्योंकि हम दो वेरिएबल की बात जिक्र किया है तो ये ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे और वो जो है उसका हम जब एक हम ग्राफ कॉपी पर उसको प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। और इसे इसके बाद जो हम आपको बताएंगे आपके ये जो चैप्टर्स है इसमें आपको ज़्यादातर वही जानना है कि आखिर किस प्रकार से हम एक ग्राफ पर हम लीनियर इक्वेशन को इंडिकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो आपको इस चैप्टर्स में वही पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने सोचा कि आपको पहले बता दें लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन जो है हम किस प्रकार से लिखते हैं, कुछ एग्जांपल हम आपको बताएंगे। यहाँ पर यदि x प्लस वाई लिखते हैं स्टूडेंट और इक्वल टू यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। साथ ही साथ यदि यहाँ पर आप m प्लस n माइनस 5 लिखते हैं तो इक्वल टू 0 तो भी ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ ये इक्वेशन फॉर्म में तो होगा, यहाँ पर आपका इक्वल साइन आएगा और साथ ही साथ लीनियर का मतलब हुआ कि जिसका डिग्री आपका 1 होना चाहिए वेरिएबल पर। तो यहाँ देखिए जो दोनों वेरिएबल आपका m और n है, क्या इस पर पावर 1 है ना। जब पावर 1 है, डिग्री 1 है तब ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ देखिए x पर पावर 1 y पर पावर 1 है तो यहाँ पर आपका ये जो है क्या है वेरिएबल पर पावर 1, डेट मीन्स लीनियर इक्वेशन। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि लीनियर पोलिनोमियल है क्या होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जिससे x प्लस 2 आपका रहता है, इक्वल में कुछ नहीं रहेगा तब आपका ये लीनियर पोलिनोमियल होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 2, इक्वल वाला जो इसमें कंसेप्ट है इक्वेशन में जरूर आएगा। तो इस चीज को आप समझिएगा कि इक्वेशन में जो होता है वो किसी न किसी चीज के इक्विटी में होता है। इस चीज को आपको जानना है। अब हम एक दूसरे टर्म्स जानते हैं यहाँ पर, और आपको इससे पहले पोलिनोमियल्स भी बता चुके कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स ऐसे स्टूडेंट की वेरिएबल जो होते हैं ऐसे कोई भी लिटरल नंबर जिन्हें हम इक्वेशन में यूज करते हैं, पोलिनोमियल्स में यूज करते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। लिटरल नंबर क्या है, अल्फाबेटिकल जितने भी लेटर सबको लिटरल नंबर में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि एक्स वाई जेड की बात कर दें, यहाँ पर हम एम एन पी की बात कर दें, यहाँ ए बी सी की बात कर दें, तो सब जितने भी स्टूडेंट सभी लिटरल नंबर है। ऐसी लिटरल नंबर का यूज यदि हम इक्वेशन बनाने में कर दें, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पर एक्स वाई जो है स्टूडेंट वो आपका वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है कि नो फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल का मतलब होता है नो फिक्स्ड वैल्यू, इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है स्टूडेंट। जब वैल्यू फिक्स नहीं हुआ तो आपका क्या हुआ, वो वेरिएबल्स हुआ। कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो जैसे x है y है, यहाँ पर देखिए आपको 2 लाना है तो यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू रखकर हम 2 ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम x इक्वल टू
यदि x इक्वल टू हम लिख दें यहाँ पर 5 और y इक्वल टू लिख दें 3 स्टूडेंट, तो क्या 5 सॉरी यहाँ पर -3 लिख दें तो 5 - 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। x y का ये वैल्यू ले लिया। दूसरा वैल्यू हम लेते हैं कि x इक्वल टू 7, अब y इक्वल टू हम लेते हैं -5, तो भी यहाँ पर देखिए 7 और -5 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं x y के। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे स्टूडेंट की जो x और y वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब कि जिसका वैल्यू फिक्स न हो। आप इस चीज को हमेशा याद रखिए। अब हम इससे आगे हम चलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको ये जानना बहुत ही बेहतर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें वेरिएबल की बात हम करते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका जो है लीनियर इक्वेशन का वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो है देखिए कि ये क्या है, तो ये यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा जो x का कोफिशिएंट होगा, b भी यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है जो y का कोफिशिएंट होगा, c जो है कांस्टेंट है ही, उसके साथ देखिए वेरिएबल वो ऐड नहीं है। तो x और y यहाँ पर जो है स्टूडेंट, यहाँ पर x एंड y आर वेरिएबल्स। तो इस प्रकार से ये जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसे आप अच्छी तरह से जाने। आप कोई भी आपको दे दिया जाएगा, इसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि x इक्वल टू 2, इसको आप लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, इस लीनियर इक्वेशन में लिखें लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल तो एक है लेकिन 2 वेरिएबल हम किस प्रकार से लिखें, तो इसको लिखने का जो सटीक तरीका होगा स्टूडेंट की x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 2। ये आपका देखिए लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। यहाँ देखिए वेरिएबल आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एक वेरिएबल ऐसा मानना है कि उसको इंटू करने पर वो 0 हो जाए, क्योंकि यह तो है नहीं, तो x का x लिख दिया और 0 इंटू बाई डेट में 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू। तो इस प्रकार से देखिए क्या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो ये चीज आपको जानना है, तभी आप आगे की हर एक चीज को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए हम इसमें कुछ लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सीखते हैं, जिससे हमारे आने वाली आगे जो एक्सरसाइज है, आगे जो हम जानेंगे सीखेंगे, उसमें हमारा वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए कम से कम दो वैल्यू एक्स का 2 और वाई का 2 हम फाइंड कर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है किसी प्रकार से एज्यूम कर लेना है। तो पहला हम जो यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट, लेट x इक्वल टू 0। अभी x इक्वल टू 0 लेट कर लिए स्टूडेंट, तो आप बताइए क्या यहाँ पर x की जगह पर 0 प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख दें, और यहाँ पर जब एक लाइन हम करेंगे तो देयरफॉर y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर जब x 0 तो y क्या बच गया, 5 बच गया। दूसरा जो है स्टूडेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं कि x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू यदि 2 लेते हैं स्टूडेंट, लेट कर लिया कि x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर बताइए कि जहाँ पर x था वहाँ पर 2 लिख देते हैं, प्लस y इक्वल टू 5 हो गया। तो आगे देखिए यहाँ पर y, अब 5 तो था उधर, 2 उधर गया, तो यहाँ पर आपका y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर x के 2 वैल्यू और y के 2 वैल्यू हम क्या कर लिए, पुट कर लिए। इसको हम एक बॉक्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट तो हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको, आगे ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए आगे यूजफुल होगा। ये आपका दी x है, ये आपका y है, और यहाँ पर हम x इक्वल टू देखिए यहाँ 0 जब लिए थे तो y इक्वल टू आपका 5 आ गया था, और यहाँ x इक्वल टू 2 लिया तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से x के 2 वैल्यू और y के भी 2 वैल्यू हमने फाइंड किया। आपके इक्वेशन नंबर 2 दिख रहे हैं, ए 2 जो है आपका इक्वेशन, इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन 2, इसमें दिया हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें हम किस प्रकार से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी हम देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका जो लेट करेंगे पहले कि लेट x इक्वल टू 0, आप 0 सबसे पहले लेट करें, और जब आप 0 लेट कर लिए x की जगह पर, तो 2 इंटू 0 और प्लस वाई इक्वल टू हो गया 5। अगला स्टेप में आ जाएगा 0 प्लस वाई और देयरफॉर वाई इक्वल टू आपका 5 वाला हो गया। दूसरा जो है इसमें हम
दूसरा हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो आपका लेट x इक्वल टू, ऐसा लेट करें कि आपको जैसे x इक्वल टू, चलिए 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 लेने के बाद 2 × 1 हो जाएगा, इसमें हम पुट कर रहे हैं वैल्यू को। अब प्लस यहाँ पर y इक्वल टू 5 हो गया, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 + y इक्वल टू 5। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर y इक्वल टू 5 - 2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से आपका यहाँ भी जो वैल्यू आया स्टूडेंट वो उसका, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि x इक्वल टू, यदि हम यहाँ x लिखे आप y लिखिए, यदि x इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिए थे 0, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आया था 5, यहाँ x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू क्या आया 3। तो इस प्रकार से हम x और y का वैल्यू यहाँ पर आसानी से हम फाइंड कर सकें। और एक और इसमें इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, और इसमें देखिए दिया हुआ है कि x - 2y इक्वल टू 3। तो वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ आप जो हम बता रहे हैं उसे भी आप समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप अपने मित्रों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें।